अब हमारे स्वाध्याय का विषय क्या है? रसिक महापुरुषों के द्वारा गाई हुई जो प्रियालाल की नित्य के लिए विलास है उसका ये वाणी हमारे स्वाध्याय का। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाहा, ये बहुत बड़ी यज्ञ है। जैसे आप श्रीमद चतुरासी जी, 42 लीला, श्रीमद राधा सुधा निधि और भी महापुरुषों की, नागरीदास जी, हरिराम व्यास जी, श्री स्वामी हरिदास जी, महापुरुषों की जो वाणियां हैं, ये हमारे स्वाध्याय का विषय, ये हमारी स्वाध्याय यज्ञ है। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुहति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। और दूसरे उपासक ऐसे हैं कितने जो प्राणायाम के परायण रहते हैं। ये भी जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे तो इसका भी गुरु कृपा से अभ्यास कराया गया था। अपान में प्राण का अपान गति रोक करके फिर प्राण में अपान का हवन करते हुए ये प्राणा अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण, ये प्राणायाम यज्ञ है। इसमें प्राण सूक्ष्म होते हैं। मन, ब्रह्मचर्य और प्राण तीनों का एक संयोग है। अगर आप प्राण आपके सूक्ष्म हुए तो मन आपका सूक्ष्म होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा, और ब्रह्मचर्य आपका पुष्ट होगा। ब्रह्मचर्य आपका पुष्ट है तो मन स्थिर होने लगेगा, प्राणवायु सूक्ष्म होने लगेगी। तीनों का है। प्राणवायु स्थूल, मन चंचल, ब्रह्मचर्य रहित, एक चक्र है। इसलिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में संन्यास मार्ग के पथिक को प्राणायाम का उपदेश गुरुजनों के द्वारा दिया जाता था। उसमें तो 30 प्राणायाम का विधान था, 10 10 10। वो अपनी नई अवस्था थी तो उनका जब 30 में, तो हम इसका और आगे बढ़ाए तो 90 प्राणायाम तक, 10 10 10 10 10 9। शाय मच जाती थी, शांत। प्राणायाम भूख को मिटाता है, शरीर के दर्द को मिटाता है, प्राणों को सूक्ष्म करके जिस मंत्र का जो गुरुदेव ने उपदेश दिया, ऐसे मंत्र ऐसा लगता मानो नृत्य कर रहा हो, शांत। प्राणवायु शमन, प्राणवायु शमन हो गई। इसका तात्पर्य कि ऐसे आटा लगाया जाए, उड़ न पावे आटा। श्वास की गति सुनाई देने की तो बात जाने दो, ऐसे अगर रखा जाए तो उड़ेगा भी नहीं। प्राणवायु इतनी शांत, जहां बैठ गया बैठ, घंटों बिल्कुल एकदम बिल्कुल निश्चेष्ट। ब्रह्मचर्य नहीं है तो प्राणायाम में कदम नहीं रख सकता हो, अगर करता है तो बीमार हो जाएगा। दमा, श्वास, कमर दर्द, टांग दर्द, कई तरह से परेशानियां हो जाएंगी। ये प्राण का स्थान ऊपर होता है, यहां हृदय। अपान का स्थान बिल्कुल नीचे होता है, गुदा द्वार में। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य है और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। बाहर की वायु को बाईं नासिका चंद्र नाड़ी के द्वारा भीतर ले जाते हैं, दाहिने सुर को इसे बंद कर। अब इसमें नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, उसका हिसाब होता है, बस रोक लिया। अब न प्राणवायु बाहर से अंदर जा रही, न अंदर से बाहर, इसे रोका। इसे कुंभक कहते हैं। यह निरोग अवस्था भी प्रदान करता है और भागवती आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ाता है। वायु हृदय में स्थित प्राणवायु को लेकर नाभ से होती हुई स्वाभाविक अपान में लीन हो जाती है। ये खींच, इसे पूरक कहते हैं। फिर प्राणवायु अपान वायु दोनों गतियों को रोक देना कुंभक कहते हैं, और फिर उसके विपरीत नासिका से छोड़ना उसे रेचक कहते हैं। पूरक, कुंभक, रेचक, रेचक, कुंभक, पूरक,
ऐसे क्रम चलता रहता है। प्राणवायु सूक्ष्म, ऐसा नहीं सब आनंद का विषय है, पर कभी कोई भूल से भी इसे शुरुआत मत करना, क्योंकि इसके बहुत से नियम हैं और ये किसी प्राणायाम परायण योगी के समीप ही इसका अभ्यास किया जा सकता है। जैसे आपने आधा घंटा प्राणवायु का संशोधन किया, पद्मासन में बैठे, ये साधारण आसनों में नहीं होता है, जैसे लोग पुष्पस करते हैं वो अलग चीज है। सिद्धासन या पद्मासन, मेरुदंड एकदम से, ये कोई साधारण बातें नहीं। आप आसन से उठे और पानी पी लिया, अब आप बिगड़ जाएगी प्राणवायु, हिचकी आना, गैस बनना, बहुत तरह से वायु रोग बढ़ जाना, बहुत, ये सबकी गति की बात नहीं है, ये तो केवल प्रसंग आया तो उसे सुन लीजिए। तो जो इस तरह से पूरक कुंभक रेचक ऐसे करते हैं तो प्राणायाम परायण, वो प्राणायाम रूपी यज्ञ करते हैं। तो इसका भक्ति में क्या स्वरूप है? हम सीधे प्राणवायु की तरफ केवल बात करते हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान सब तुम्हारे पवित्र और सूक्ष्म हो जाएंगे। आराम से बैठ गए, जैसे भी कुर्सी में बैठ जाओ, सोफा में बैठ जाओ, जमीन में बैठ जाओ, जैसी तुम्हारी हालत हो शरीर की, बस आप ध्यान दो कि आपका नाम कितना चल रहा है। आराम से श्वास, कोई पकड़ने पकड़ने की जरूरत नहीं, ये जरूर करना चाहिए, ये इसका हम आदर करते हैं। ऊपर की श्वास खींच रहे, मतलब अंदर वायु भर रहे, तो कितने नाम लिए, अधिक से अधिक और लो। यदि जवान शरीर नहीं है तो आगे वाली बात मत करना। अगर जवान शरीर है, स्वस्थ हैं आप, आपके यंत्र ठीक है, किडनी ठीक है, लीवर ठीक है, दिल ठीक है, तो क्या, बस आराम से रोक, फिर कितने नाम जप किए, फिर आराम से छोड़ दो, पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप प्राणवायु आपकी शुद्ध हो जाएगी। अगर आपके शरीर में कोई भी विकार है तो आप खींच सकते हैं और आराम से छोड़ सकते हैं, रोकिएगा नहीं। ये तो कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, इसमें अपने भजन की भी वृद्धि होगी और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। पकड़ने की जरूरत नहीं, फुसफस करने की जरूरत नहीं, जितने नाम जप सके खींच लिए, फिर छोड़ दिए, आराम से नाम जप करते हुए आप 10 मिनट ऐसे 20 मिनट अभ्यास करें, देखें आपको कितना आनंद आएगा। देख लो, मन आपका शांत हो जाएगा, आप देख लेना, ये अनुभव की बात कहते हैं, देख लेना आपका मन शांत होने लगेगा। जैसे वायु छोड़ी, रोक लिया, ये बाह्य कुंभक है, बिल्कुल वायु अंदर नहीं, बाहर, अब रोक लिया। देखो एकदम प्राण व्याकुल होंगे, वो आपको स्वस्थ करेंगे, आपके अंदर के विकार को नष्ट करेंगे। फिर जोर से, अब फिर रोक लिया, शरीर स्वस्थ रहेगा और भजन में मन लगेगा पक्का। ये तो अनुभव की बात कहते हैं आपको, पक्का बहुत आनंद आता है। अगर शरीर आपके सिस्टम ठीक नहीं है तो राधा 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 सब ठीक हो जाएगा, सब सूक्ष्म हो जाएगा। जब भाव बढ़ता है ना तो शरीर की शुद्धि नहीं रहती भैया, शरीर की शुद्धि, दिमाग काम करना बंद कर देता है। कौन देखे कि कौन सा प्राण अपान व्यान समान उदान सब चले जाते हैं, राधा 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 राधा। पर यदि शरीर ठीक है और आपको ब्रह्मचर्य बहुत समय तक संभाल के रखना है तो थोड़ा आसनों पे बैठकर ऐसा करें, तो कोई निषेध नहीं, क्योंकि उस समय हमारा भगवत चिंतन चल रहा है। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेश जीवयति, इसमें कह रहे कि कुछ साधक आहार रूपी यज्ञ करते हैं, नियमित आहार। ये प्राणों का प्राणों में हवन है। ना अधिक भोजन करने वाले को उपासना मार्ग परिपक्व होता है, ना बहुत कम करने वाले को, ध्यान दीजिए, न बिल्कुल भोजन न करने वाले को। यज्ञ उसकी तभी मानी जाएगी जब उचित युक्ताहार विहार, उचित भोजन। अब कुछ उपासक हैं मतलब ऐसे हैं कि समझ नहीं पाते भाव को। अब जैसे पूछा आप शाम के बाद नहीं पढ़ते,
कोई बात नहीं, नमक रोटी ही पालो, 2 रोटी सूख कैसे हो। हम कभी क्या बात बोले, आपने कहा था नमक रोटी के। भाई समझो, अगर सब्जी नहीं जाएगी उधर में तो पेट नहीं साफ होगा, आप परेशान हो। हमारी बात को समझो, नमक रोटी को मतलब सहज में ऐसे ही, अब वो केवल नमक रोटी, मिर्च रोटी तो केवल मिर्च रोटी, अब वो अरे समझो, मतलब बात को समझो। या तो एकदम फिर पिज्जा बर्गर में उतर जाएगा, फिर एकदम नमक, ऐसे नहीं। उचित युक्ताहार विहार से ये उपासना अधिक भोजन करने वाले या बहुत कम भोजन करने वाले या बिल्कुल ना भोजन करने वाले की बात नहीं कही जा रही, इसमें उचित भोजन की बात कही जा रही। देखो, ये शरीर आप नहीं है। अगर आप शरीर मान करके नमक रोटी भी पाए तो उतना ही बंधन है जितना विषयों के सेवन से। मान लीजिए भाई पेट्रोल डीजल बड़ा महंगा है, तो पानी डाल के कार चला लेते हैं, चलेगी? नहीं चलेगी, उसमें वही चाहिए। ये गाड़ी है, ये पांच भौतिक गाड़ी है, इसको अन्न भी चाहिए, जरूरत पड़ने पर घी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, फल भी चाहिए, कई तरह की प्रोटीन विटामिन जब इस शरीर में जाती तब वो चलता है। अच्छा, आप ब्रह्मचर्य हैं, स्वस्थ हैं, आपको किसी भी और विटामिन की आवश्यकता नहीं लग रही, तो आप कम से कम जो पदार्थ विटामिन रही तो उनसे आप घिया की सब्जी, मूंग की दाल, 4 रोटी 5 रोटी पाली, हो गया। अब इतने से तो जीवन चल। अब जरूरत है कि हमें कमजोरी में दूध ले लीजिए, नहीं लग रहा मत लीजिए। आप नहीं ले रहे हैं, आपको शरीर चलाना है, तो इसको जो आवश्यक, मान लो उसको जरूरत, अब कमजोरी आ रही है, आपका भजन में मन नहीं लग, थोड़ा दूध ले लीजिए, थोड़ा घी ले लीजिए। यदि प्रारब्धवशात उपस्थित है तो प्रभु ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। तो उसमें ये नहीं कि मैं ये नहीं, अगर आपकी कोई मांग है या आप उसके लिए ना, तो दोनों बातें ठीक नहीं है भगवत मार्ग में। जो आवश्यकता शरीर को है प्रभु दे रहे हैं, तो उसको शरीर को देना है, आपकी स्वीकृति थोड़ी उसमें। आप शरीर हैं क्या, और आप शरीर मान करके हवा पी के रहो तो भी आप वो ऐसे ही बंधन में हो। बात समझना है। इस हवन का तात्पर्य है कि जो युक्त आहार है उपासना से, वो आवश्यकता भर करना ही चाहिए। आप नहीं करोगे तो सेवा में अरुचि हो जाएगी, भजन में अरुचि हो जाएगी, ऐसा देखा गया है। यदि प्राण सूक्ष्म है और आपका बहुत बढ़िया अभ्यास है, तो भी जब भूख व्याकुल करेगी तो भगवत चिंतन छूटने लगता है। लगता है किसी भी तरह कुछ भी मिल जाए, कुछ भी तो चला जाए। बार बार हर श्वास में यही बात है, कुछ मिल जाए, कैसे कुछ तो चला जाए अंदर। क्या भजन हो रहा है? इसलिए ऐसा हठ नहीं करना चाहिए, जो सहज में है। अब हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, अब हम खूब बादाम फुला के सुबह पीस के, तो फिर क्या साधना हो रही? बस समझ, अगर आप कमजोरी हो गई किसी कारणवश, रोगवश ऐसा, और जरूरत है तो आप ऐसा भी कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि शरीर को जरूरत है आपकी सेवा और भजन के लिए, इसकी स्वस्थता अनिवार्य है, आप ऐसा कर लीजिए। ये चीज विवेक से समझना है। आप भोजन के विषय में स्वयं भोक्ता बन करके करो या ना करो, वो आप बंधे हुए हो। और शरीर को चाहिए जो चीज प्रारब्धवशात यथा लाभ संतो, उसे दे दीजिए, ये कि ये यज्ञ हो जाएगी। समझिए, ये भी भजन है। शरीर को मैं मानकर जो भी करोगे हो सब तुम्हारे बंधन का कारण है। और शरीर को श्री जी की सेवा का पात्र करके स्नान कराना, इसे पवित्र रखना, इसे भोजन देकर, दवा देकर स्वस्थ रखना, सेवा में लगाना, भजन कर, ये हमारे कर्तव्य कर्म की पूर्ति हो रही। यज्ञ का तात्पर्य कर्तव्य कर्म की पूर्ति हो रही। इसे मैं मानकर सेवन करना निषेध है। समझिए, मैं मान करके ना लेना, यह भी आपके लिए बंधन कारक है। मैं नहीं, जो प्रभु का विधान है जैसा है, जो कुछ मिला आवश्यक होने पर डालना चाहिए। जो आवश्यक नहीं है तो भाई मुझे नहीं जरूरत है, इस शरीर को नहीं जरूरत है तो नहीं डाल रहे, वो यज्ञ हो रही है। अब वो सुना करके और जबरदस्ती पूरा चिंतन उसी में लगा हुआ है। चिंतन बचाना है अपना। अगर हमारा चिंतन भोजन में लगा है, भोग सामग्रियों में लगा है, तो बात क्या बने? इसलिए सावधान होते हुए आहार वही जो भगवत चिंतन करावे, उतना जितना भगवत सेवा में बाधा न पहुंचे, न ज्यादा और न बिल्कुल नहीं। उचित आहार और जो जो सामग्री प्रारब्धवशात इस शरीर मिले और शरीर को आवश्यक है,
तो पा लेना चाहिए। उसमें ज्यादा क्यों में और ज्यादा त्याग वैराग्य की भावना नहीं रखनी चाहिए। त्याग वैराग्य की भावना शरीर में नहीं हूं इसमें रखनी चाहिए। शरीर को पानी प्यास लगी है ना पियो। अब जैसे वो कभी वो होता था ना कि वो पीछे के उपास के 9 दिन, अब वो आज दिन में कई बार गिनते थे, मंगल निकल गया, शनिवार तो इतवार की शाम को पीने को मिलेगा। अब सारा चिंतन पानी का, न किसी का आराध्य देव का, और 2 दिन रह गए हैं, क्या हो रहा है? केवल अहंकार का पोषण हो कि 9 दिन हमने निर्जला रहकर 9 दुर्गा उपासे रहे। पीछे भैया पानी डाल लो, खूब मंत्र जपो, खूब आनंदित होकर प्रिया प्रीतम अपने आराध्य देव को रिझाओ। ये बहुत दूरी तक अज्ञान उपासना में भी चलता है। सुलझ जाओ। जो इस मशीन को, ये मशीन है भैया, 5 भौतिक मशीन है और 5 भौतिक वस्तुओं से ही ये चलती। जैसे हमने कहा कार में पानी से आप नहीं चला सकते, घी से भी नहीं चला सकते, उसके लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। ऐसे इसके लिए रोटी दाल सब्जी दूध घी जो भी फल फूल हैं प्रारब्धवश आप मांग मत कीजिए। यदि आ जाता हो शरीर को जरूरत तो आप उचित डाल लीजिए। और उचित का मतलब इतना भी नहीं कि खड़े होकर फिर बैठ के पाए, ऐसा भी उचित है, ऐसे भी उचित देखा है। यही मतलब वो तो विनोद की बात में कह रहे कि जैसे कि भाई हाँ, तो हाँ में देखा है कि मतलब ऐसे हाथों को ऐसे, इतनी जरूरत क्या, फिर दोबारा पा लेना शाम के, फिर सुबह पा ले लो, परेशानी क्या है? पर वो सुबह ये थोड़ी मिलेगी, अब ये बंधन कारक हो रही, उचित पा लिया ऐसे, तो ये यज्ञ हो जाएगी। शरीर को मैं मानकर भोगोगे, बंधन का कारक होगा। शरीर को सेवा पात्र मानकर उचित सामग्री डालोगे, ये यज्ञ हो जाए। स्वाहा, ये स्वाहा हो रही, यज्ञ हो रही। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता। भगवान देह के अंदर वैश्वानर अग्नि रूप में है।